हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज बात करने वाले हैं वेटरनरी साइंसेज की। तो एक मेरे शायद सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने लिखा था मुझे कि मैम मेरे को पता है इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बट आप प्लीज़ बताना, एक वीडियो बनाना वेटरनरी साइंस के ऊपर। तो नाम मैं भूल रही हूँ, सॉरी बेटा। तो बेसिकली क्या है ना कि वेटरनरी साइंस एक, मुझे लगता है कि ये एक ना अंडररेटेड फील्ड है ना। और वेटरनरी साइंसेज बीवीएससी के नाम से पॉपुलर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जैसे स्टार्टिंग की मैं बात करूं, सबसे पहली प्रेफरेंस लोग एमबीबीएस को, उसके बाद स्टार्टिंग फेज में क्या होता था, बीडीएस सेकंड चॉइस रहती थी, थर्ड चॉइस पे बीएमएस आ जाता, फिर वेटरनरी साइंसेज को चूज किया जाता था। बट फिर धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया, अभी लोग ना एमबीबीएस के बाद बीडीएस या बीएमएस या वेटरनरी, इन तीनों में से कोई भी सेकंड आप लोगों की चॉइस हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। और इसके रीजंस भी हैं, सैचुरेशन एक रीजन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज रीजन है। तो आज बेसिकली वेटरनरी साइंसेस मुझे ऐसा लगता है कि एक अंडररेटेड वो है, एक ये स्पेशलिटी। तो इसके बारे में बात करते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, सैलरी एंड एवरीथिंग, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोर्स आपका वही है 5.5 साल का। आप किसी भी गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज से करने की कोशिश करना, ताकि उसमें आपका ये आपकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह रहता है ना, बहुत अफोर्डेबल रहता है, ठीक है। सेकंड, किसको आना चाहिए, देखो जिसको, जो पेट लवर है ना, जो इसको जानवरों से प्यार है, उनके लिए तो उनको, आप लोगों को तो पहले ही पता है कि हाँ भाई इसमें आना चाहिए। दूसरा मैं क्या बात करूंगी कि जो लोग थोड़े से वरिड रहते हैं ना कि बीएमएस में स्कोप है, बीडीएस में स्कोप है, क्या है, तो और कईयों के दिमाग में रहता है कि हाँ भाई हमें डंगर डॉक्टर तो नहीं बोला जाएगा, कि जैसे नॉर्मली गाँव में बोला जाता है। तो बेटा देखो, गाँव में जो एक नॉर्मल वो परसेप्शन रहता है ना, तो गाँव में तो एक, आप हॉस्पिटल में जाओगे कभी तो क्लास 4 है ना, उसको बोलेंगे डॉक्टर साहब, या फिर जो कि फार्मासिस्ट है उसको भी डॉक्टर साहब। तो ऐसे लोग तो ऑब्वियसली फिर आप डंगर डॉक्टर ही बोलेंगे ना, क्योंकि वहां एनिमल्स को डंगर बोला जाता है, राइट। तो ये है, तो ये आज हम इन्हीं मिथ्स और फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं इस फील्ड में। तो सबसे पहले तो जब आप ये कोर्स करके निकलोगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आती है ना, जो हमारे डॉक्टरी पेशे में जो चीज़ हो गई है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट आके आपको कई बार लड़ाई झगड़े में आ जाते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, चाहे वो अपनी गलती नहीं मान दें, चाहे वो खुद भी थोड़े से लेट आए हों। बट ह्यूमन, जैसे मैन की जो लाइफ है, वैसे ही नॉर्मली जैसे जो पेट की लाइफ है ना, उसके पीछे कोई इतना ज़्यादा बवाल नहीं मचाता है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी चीजें हैं कि आप इसमें प्लीज ये ह्यूमन राइट्स का इशू मत बना देना, क्योंकि आई रिस्पेक्ट एवरी एनिमल, और ऐसा नहीं है। बट देखो, एक फैक्ट वाली बात है कि इसमें वो ना ऐसे मार कुटाई नहीं होती। कभी आपने न्यूज में ये नहीं सुना होगा वेटरनरी हॉस्पिटल के इस डॉक्टर ने ये वाला एनिमल, इसकी गलती की वजह से कुछ हो गया या कुछ हो गया कि उसके साथ मार कुटाई कर दी गई। तो वेटरनरी एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको बिल्कुल, आप निश्चिंत हैं कि आपको कोई असॉल्ट किया जाएगा पेशेंट या पेशेंट के मरीजों के अटेंडेंट के द्वारा, है ना, ठीक है। सेकंड जो ब्रांच है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि एनिमल्स के साथ आप डील कर रहे हैं, क्योंकि कई एनिमल्स और बहुत ज़्यादा ऐसी उससे स्थितियों से गुजर रहे होते हैं। और प्लस अगर आप पेट लवर हैं तो अच्छी जॉब है आपके लिए, ठीक है। थर्ड मैं बात करूंगी जॉब, गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। किसी बच्चे का मेरे को आया था कि मैम वेटरनरी में ना बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो उनके कोई अंकल थे, तो उन्होंने बोला था कि बेटा सरकारी में जॉब लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर कोई स्कोप नहीं है वेटरनरी का। देखो बेटा, ऐसी बात है, अब सिनेरियो थोड़े से चेंज होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पेट लवर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। लोगों की लाइफ में इतनी ज्यादा उदासीनता आ गई है ना कि लोगों ने पेट्स को पालना शुरू कर दिया, स्पेशली डॉग्स को। आधे जो हमारी ये मिडिल क्लास की फैमिलीज की बात करूँ, स्पेशली अपर मिडिल क्लास, जब ये हमें क्या होता है कि हम हार्डवर्क करके बच्चों को पढ़ा देते हैं। वो बच्चे जब पढ़ जाते हैं तो विदेश चले जाते हैं, फॉरेन में जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको अच्छा पैकेज मिलता है, क्योंकि इंडिया में उतना मिल नहीं पाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। तो लोग क्या करते हैं, अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। जब बच्चे शिफ्ट हो गए अब्रॉड, तो जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको अच्छा लगता है कि भाई साहब हम तो यहीं पे पले बड़े हैं, कि हमने इंडिया में रहना है। आप मेरी पर्सनल चॉइस देख लो, मैं इंडिया में हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि भैया इंडिया में रहना है, ठीक है। बट आगे जब हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है, अगर इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो फिर ऑब्वियसली आई विल वॉन्ट कि अगर भैया वहां पे आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, आप चले जाओ, है ना। तो अब क्या होता है कि बुजुर्ग हमारे पीछे रह गए, तो अब जो उदासीनता ये होती है ना, कुछ तो सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेंगे फ्रेंड्स का, ठीक है। तो वो वहां पे वो हो जाते हैं। बट जिनका ग्रुप नहीं बन पाता है ना, तो वो पेट्स को रख लेते हैं, ताकि वो अपना एक बॉन्ड बन जाए, उनके साथ रूटीन बन जाता है। सुबह उसको घुमाने लेके जाएंगे, है ना, फिर आएंगे, तो उसके बाद शाम को जाएंगे, फिर आएंगे। तो उस हिसाब से ना उनका एक बॉन्ड बन जाता है, उनको एक कोई मिल जाता है,
ठीक है। तो इसलिए जब ऐसा होता है ना, तो उस पेट को जब भी कुछ होगा ना, जरी से भी कोई चीज आएगी, तो देखना वो उस पेट के ऊपर ना 1,000 2,000 उसके ट्रीटमेंट पे आराम से देंगे। प्लस वैक्सीनेशंस, जो एनिमल्स हैं उनकी रेगुलर वैक्सीनेशंस होती हैं। प्लस आप खुद देखिए कि इसमें आगे जाके एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, पेडिग्री वगैरह, ये सब इतना चलता है कि अलग में से अपना एक ब्रांड बन गया हुआ है। तो आप देखिए, अगर ब्रांड एक पेडिग्री बना हुआ है और वहां से एक कंपनी पूरा का पूरा पैसा बना लिए, तो ये बहुत बड़ा मार्केट है अगर आप सोचें ध्यान से तो, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब्स जिनको मिल जाए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिले तो एक प्राइवेट सेक्टर में आप जाने का सोच सकते हैं। बट इसका प्राइवेट सेक्टर है वो मेनली आपका चलेगा शहर में, टाउन्स में, जहाँ पे आपके टाउन्स हैं, राइट। और मेट्रोज में अगर कोई करता है तो वहां पे ऑब्वियसली थोड़ा सा कंपटीशन होगा, बट इवेंचुअली आप जब ग्रो करोगे धीरे धीरे आपका एक नाम बन जाता है। 4-5 ईयर्स के बाद आप बहुत ज्यादा अच्छा कमा सकते हो। मेट्रोज में तो देखो, घोड़े, जो घोड़े खरीदते हैं ना, वो रेसिंग वाले, गोल्फ कोर्स वाले, वो घोड़ों की कीमत कितनी होती है आप उसमें देखेंगे, लाखों में करोड़ों में कीमत होती है, ठीक है। जर्सी गाय वगैरह, तो इनको देखेंगे, गौशालाएं होती हैं। आप विजिटिंग ये वेटरनरी ऑफिसर, विजिटिंग डॉक्टर के रूप में कोई जैसे आप चले गए हफ्ते में एक बार वहां पे, तो विजिटिंग ही आपको एक विजिट के 4-5,000 मिल जाते हैं। ऐसी 4-5 गौशाला भी आपको मिल जाती है, तो फिर वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको बात करूं तो एक जो जैसे जो ये पेट्स वगैरह होते हैं ना, जितना कॉस्टली किसी का होगा, जैसे चंडीगढ़ में आप जाएंगे तो वहां तो लोगों ने वैरायटीज ही इतनी अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया रखी हुई हैं अपने पेट्स की। तो उस हिसाब से फिर इसमें देखो, प्राइवेट में स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, बट इवेंचुअली आप ग्रो कर जाओगे, जैसे मैंने 4-5 उसमें कहा। प्लस अब्रॉड में कोई स्पेशल टेस्ट होता है, आई थिंक नेवले बोलते हैं उसका, NAVLE करके, तो वो आप करके जाते हो और उसके बाद आप वहां पे, तो ये वाला एग्जाम आप क्लियर करते हो। उसके बाद वहां पे कुछ लाइसेंस एग्जाम होते रहते हैं स्टेट्स के, वो आप क्लियर करके वहां पे आप वेटरनरी ऑफिसर बन जाते हो। वहां पे थोड़ा सा बट ये है कि आपको सारे एग्जाम्स क्लियर करके जाओगे ना, तब वो होगा। और बाहर के देशों में तो बहुत ज्यादा इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, है ना। अब जैसे देखो, अब इसके आप मेरे को बोलोगे कि मैम कहाँ कहाँ पे आप सोच सकते हो, तो कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे जो भी आपके एफिलिएटेड अगर यूनिवर्सिटीज से करते हो ना, अगर आप आपका BBSc, तो आप वहां पे सीधे एलिजिबल हो सकते हो अगर वो क्रेडिटेड है, अगर उन्हीं स्टेट से करते हो। अदरवाइज कंट्री से, अदरवाइज अगर आप इंडिया से करते हो तो आपको ये 2-3 टेस्ट क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये जरूर है, देखो अगर आप सोचेंगे अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए इस फील्ड में घुस रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। अंडररेटेड मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि कोई असॉल्ट नहीं कर सकता आपको। प्लस जो अगर किसी ने खरीदा हुआ अपना पेट डॉग ही, उसने 50,000 का खरीदा है, जो कि आजकल लोग बड़े आराम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली मेट्रोज में। तो वहां पे आप अगर किसी अच्छी जगह पे अपना प्रैक्टिस करते हो तो वहां पे आपके लिए है ऑब्वियसली। बट वही बात है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है, नहीं मिले तो आपको खुद पता होना चाहिए कि भैया मैंने करना क्या है। कि मैंने जैसे गौशाला का एग्जाम्पल दिया है कि वहां पे मेरे को जाना है, वहां उनको ऑफर करना है कि भैया मैं आके विजिट कर जाऊं, या फिर जो ऑलरेडी वहां पे एस्टेब्लिश्ड वेट्स हैं, या फिर आपको देखना है कि किस एरिया में कौन से वेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और देखो, एक मैं बड़ी प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा आपको, जो वेट्स है ना, जिसने जिस एरिया में बड़ा अच्छा अपना रेपो बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसमें देखो, एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज है कि आप थोड़ा सा वहां नजर रखनी पड़ेगी जहां पे कोई एज्ड वेट कोई प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि ठीक है वहां पे, क्योंकि वो पोजीशन खाली होगी किसी एज्ड वेट के पास। आप सोचिए कि उसको गुरु बनाने की सोचिए कि वहां पे उनके साथ अगर आपको काम करने का मिल जाए, जिनके की आगे कोई ऐसा ना हो कि इस फील्ड में आया हो। वैसे तो आजकल एवरीबॉडी इज प्रैक्टिकल, तो क्योंकि वहां पे जब वो पोस्ट आपकी खाली होगी ना, तो वहां पे आपको एक अच्छा मिलेगा बेस काम करने के लिए। इवन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं वेटरनरी, उसके आसपास की जगह देखिए आप, बाहर के आसपास की जगह देखिए अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करने के लिए, ताकि जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपका बंद हो जाता है तो उसके पास में अगर आप रहेंगे ना, तो वहां लोगों को एक ऑल्टरनेटिव रहता है कि हाँ भाई हॉस्पिटल की टाइमिंग तो अब बंद हो गई है, तो प्राइवेट में हमें इस साइड को जाना होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी यही इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। बट मतलब है तो स्कोप बहुत ज्यादा है, बट वो तभी है अगर आप खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, एंड इफ यू विल बी योरसेल्फ रेडी कि हाँ भाई हमें इसमें आना है। क्योंकि आप देखेंगे ना, गवर्नमेंट में जैसे मैं बात करूँ, 2-3 मंजिलों वाले वेटरनरी हॉस्पिटल्स है। मैं शिमला की बात करूँ तो रीजनल हॉस्पिटल की, तो वहां पे कभी चल जाओ ना, तो वहां पे मतलब बैठने लोग इतने बैठे होते हैं, इतनी इतनी लाइनें होती हैं, बाहर तक लाइनें लगी होती हैं, लोग अपने पेट्स के साथ बैठे होते हैं। तो बात तो उसकी है ना, अब किसी का दिमाग चलेगा कि हाँ यार इसके आसपास हम अपना प्राइवेट खोल लें,
तो वो तो दिमाग की बात है ना यार, कि आपको कैसे थोड़ा तो खुद भी पब्लिसाइज करना पड़ेगा। हमें आसपास भी कितने वेटिनरी डॉक्टर्स के हम क्लिनिक्स देखते हैं। तो थोड़ा सा देखो इसको, एक उससे सोचो, थोड़ा डीप जाके सोचो। बाकी फील्ड में तो तभी है ना, इफ यू आर पेट लवर, अदरवाइज ये फील्ड आपके लिए नहीं है, फिर मत आना इसमें, ठीक है। बाकी भगवान सबका भला करे। होप आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ यार ऐसा कुछ जो बच्चे मेरे को क्वेश्चन लाते हैं तो मेरे को वीडियोस बनानी है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो। कई बच्चे मेरे को पूछते हैं मैम क्वेश्चन कहाँ करें, आपसे कैसे बात हो सकती है। तो बेटा मैं कहीं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बस यूट्यूब के कमेंट्स में जिनके मेरे को क्वेश्चन आते हैं आई ट्राई टू रिप्लाई देम, ठीक है। बाकी मुझे नहीं समझ आता कि लोग कैसे इंस्टा भी चला लेते हैं, फेसबुक भी चला लेते हैं और ये सब भी कर लेते हैं, यूट्यूब भी। मेरे से तो इतना मैनेज नहीं होता, बस मेरे को एक यूट्यूब आप लोगों के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता है। दैट्स वाई आई कीप पोस्टिंग माई वीडियोस। और एक और बात बताऊंगी कि मेरे एक नोन है कि जो वेटिनरी में उन्होंने अपना करा था, और जैसे ही वो निकले थे पंजाब से, वो हम मेरे एक नोन में सिर्फ एक ही था कि जिसने वेटिनरी का लिया था, और जैसे ही वो निकले थे उनको सबसे पहले जॉब मिली थी। बीएमएस वालों से पहले मिली थी, बीडीएस वालों से पहले मिली थी, और एमबीबीएस को तो खैर उस टाइम सैचुरेशन थी ही नहीं। तो ही गॉट अ प्लेस सबसे पहले, और वो भी पंजाब काडर में। और अभी उनका सैलरी बहुत बढ़िया है, बढ़िया से गवर्नमेंट सर्विस में चल रहा है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं भूल गई थी वेटिनरी में, देखो जब वेटिनरी की जॉब्स की बात आती है ना, तो जितने भी हमारे जूस हैं यहाँ पे भी वेटिनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है, और इसकी टाइम टाइम पे आपको नोटिफिकेशंस निकलती हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से जू में वैकेंसी निकली है वगैरह ना। नेशनल पार्क्स में वैकेंसीज हैं आपके, तो जो बर्ड्स पार्क होते हैं जो बहुत बड़े बड़े, वहाँ पे भी है। जैसे कुफरी जू में हम गए थे वहाँ पे घूमने, तो मैं वहाँ पे देख रही थी, तो वहाँ पे एक लिखा था बाहर पे कि वेटिनरी ऑफिसर। तब मेरे को आइडिया हुआ कि कई बार हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि कहाँ कहाँ पोस्टें हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जूस में जितने भी एनिमल्स हैं उनका कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको उठा के थोड़ा ना लेके जाएंगे। तो बट वही बात है कि ये सेंटर की पोस्ट होती है कई जगह, और कई जगह स्टेट की भी होती है ना। तो वो थोड़ा सा आपको उसके बारे में जागरूक रहना होता है। वो तो जब आप कॉलेज में जाते हैं तो पता चल ही जाता है। और एक बात, जब मैं गूगल पे जब आप सर्च मारोगे ना कि वेटिनरी जॉब्स है ना इंडिया में, या फॉर जॉब्स फॉर वेटिनरी साइंसेज या फिर बीवीएससी के लिए, तो उसमें आती हैं वेटिनरी की जॉब्स कोई 12,000 के आसपास। बीएमएस का स्क्रॉल मारोगे तो बीएमएस का वेटिनरी से कम है। उसके बाद आप जब बीडीएस का मारोगे तो बीडीएस की सबसे कम है। तो मतलब इन तीनों ब्रांचेस में वही बात आ गई कि जो मैं अंडररेटेड कह रही थी इस ब्रांच को ना, कि बाकी तो देखो कई बार वी कांट सोली यू नो डिपेंड ऑन दिस गूगल वगैरह, बट फिर भी जो एक उसमें मैंने आपको पहले बातें जो बताई है ना, वो तो एप्लीकेबल है ही हैं, जो भी हमने वेटिनरी के बारे में की हैं। और इन सब चीज़ों को, और बाकी खुद भी अपना दिमाग लगाना होता है कि कहाँ से आप जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसे स्टार्टअप में बदल सकते हो, और कैसे आपको स्ट्रेस में नहीं जाना है अगर आप वेटिनरी बन जाते हो। मतलब कुछ चीज़ों के लिए तो देखो आपको खुद भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। वहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स के पास मैंने बोला है कि वहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि वहाँ पे अगर कैसे आप प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हो। गाँव में तो ऑब्वियसली नहीं हो पाता है, और वेटिनरी वाले उनके कॉलेजेस भी कम है, बच्चे भी कम निकलते हैं। तो बट आपको ये पता होनी चाहिए कि जॉब्स भी कितनी निकलती हैं। एक बार इस फील्ड में जाने से पहले ना डाटा निकाल लेना कि कितनी जॉब्स पीछे निकली हैं और कितनी आगे निकलेंगी, ठीक है। कुछ काम आपको भी करना चाहिए जिस फील्ड में भी जा रहे हो। और ये वीडियोस पे ऐसा नहीं होता है, अगर मैं आपको कोई एडवाइस दे रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड दे रही हूँ, ठीक है, जो मैंने देखी हैं चीज़ें या जितना मुझे नॉलेज है, राइट। और मैंने देखा है कि कई लोग तो हवा में बातें करते हैं, नहीं नहीं कर लो कर लो कर लो, गारंटी हम लेते हैं। गारंटी कौन ले सकता है भाई? गारंटी आप उस बंदे को पकड़ोगे जाके कि हाँ भाई मेरे को, मैंने वो यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, उसने कहा था। भैया आपको कोई यहाँ पे ना वो गारंटी वाली चीज़ों में मत फंसा करो, वो आपको कोई भी नहीं दे सकता है। वो तो आप नहीं खुद को दे सकते हो। यहाँ पे मशीनों के ऊपर लिखा होता है इतनी गारंटी इतनी वारंटी। पता भी है आपको क्या चीज़ें हो रही है? तो कुछ नहीं है ये मेरे को समझ नहीं आता कैसे लिख भी कैसे देते हैं गारंटीड रिजल्ट, फलाने रिजल्ट। अब मेरा वेट ज़्यादा है तो मैंने अगर उसके लिए वीडियोस देखती हूँ मैं, गारंटेड रिजल्ट इन 30 डेज, तो वो मिल जाएगा क्या? अगर मैं उसमें से चीट मील्स करती रहूँगी? एफर्ट्स तो मुझे ही पुट इन करने हैं ना, डिसीजन तो मुझे ही लेना है। बहुत सारी वीडियोस है, मैंने क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है।
ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में बेवकूफ़ नहीं बनना पड़ता। हम भी बहुत बेवकूफ़ बने हुए हैं पढ़ाई के मामले में। जब हमने कोचिंग इंस्टीट्यूशन देखते थे, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन जिसकी सबसे बड़ी, नहीं इसकी सबसे बड़ी ऐड है, ये बढ़िया होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो ये आपको थोड़ा सा खुद भी ध्यान देना है। और मैं भी सिर्फ यहाँ पे वो नहीं है कि आपको मैं ये बोलूँगी कि हाँ भाई इस चीज़ में चले जाओ। मैं जब हर वीडियो में यही बोलती हूँ, अपना डिसीजन आपने सोच समझ के लेना है। कोई बंदा सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन उस रास्ते पे, किस रास्ते पे आपने चलना है, वो तो आप उस पे डिपेंड करता है किस शिद्दत से आप मेहनत करते हो, कि वहां पे आप कैसे चलने की सोच रहे हो, कि पैदल ही चलते जाना है, कि जॉगिंग करनी है, कि आपने बाइक पे जाना है, कि गाड़ी में जाना है ना। अब ये चीजें क्या है, ये आपका हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क कैसे करना है, उसके लिए जागरूक रहो, ठीक है। किसी से आप मोटिवेशन ले सकते हो, बट हार्ड वर्क और पेशेंस वो तो सब आपको करना है। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना होता। ये जो चैनल्स इतने सारे सब्सक्राइब कर रखे हैं ना सारी दुनिया भर के, ये इतने सारे नहीं करने होते हैं। कुछ 3-4 चैनल्स रखो, उन्हीं को सुनो, ठीक है। और उसके बाद जो चीज जिस चैनल की अच्छी लगती है उसको अपने कॉपी वगैरह लिख लिया करो, उस पे पॉइंट्स लिख लिया करो कि हाँ भाई ये चीज इस मैडम की अच्छी लगी, ये चीज ये सर अच्छा बोल रहा है। और ये गारंटी गारंटी, और कुछ लोग मैंने देखे हैं, इतने पैसे जमा करा दो जी आपको ये कर देंगे। देखो जो जेन्युइन लोग अगर आपको लगते हैं वो तो करो, बट हर उसमें देते रहोगे 2-2 हज़ार रुपए हैं। ये लोगों ने तो बिजनेस बनाया हुआ है, उनके अकाउंट में तो आगे, फिर क्या उनको फोन करके बोलोगे कि हमें पसंद नहीं आया। यहाँ पे तो दुकान से भी कोई चीज लेके आ जाए ना, अगला बंदा वापस नहीं लेता, ये हाल है आजकल के। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हो, जो भी डिसीजन लेना अपना सोच समझ के लेना। हर फील्ड के अपने बेनिफिट्स हैं, और वो है, अगर किसी को लगता है इस फील्ड को अभी से चेंज करना है, बेटा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। इस फील्ड में आओगे, स्ट्रगल तो है, आपको सोच के आना है कि हाँ भाई देखो यहाँ पे मिलेगी तो सही आपको, मेडिकल फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी, बट वो स्ट्रगल देखने के बाद। मैंने अपने टाइम का स्ट्रगल देखा हुआ है, इसीलिए मैं अपने स्ट्रगल से जो मैंने लाइफ में चीज़ें देखी और अभी जो मेडिकल फील्ड में देख रही हूँ, उनके बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ। होप आप सबको वीडियो पसंद आया हो। बाकी हर हर महादेव, जय श्री राम, भगवान सबका भला करे। गुड लक बच्चों।